तरोचन सिंह जी, मान्यवर अवतार सिंह जी, डॉक्टर सुरेश चंद्र जी, सभागृह में उपस्थित आदरणीय बंधुओं, माता और बहनों, आज हम पंचम गुरु पूज्य अर्जुन देव जी की शहीदी के इस अवसर पर यहाँ पर एकत्रित है। जैसा पूर्व के दोनों विद्वान वक्ताओं ने बताया, हमारा एक इतिहास है जिस इतिहास को हम भूल जाते हैं या हमको याद नहीं कराया जाता है, और इसी निमित्त से हमारे भारत विकास परिषद के कार्यकर्ताओं ने विचार किया कि वर्तमान पीढ़ी को अपने इतिहास को स्मरण कराना। हमारा इतिहास बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत प्रेरणादायी है। यह कहने में मेरे को कोई संकोच नहीं, सारे दुनिया भर में हमारे जैसा इतिहास किसी का नहीं है। ये जो आक्रमणकारी भारत में आए, ये दुनिया के और भी देशों में गए, लेकिन ध्यान में रखिए, जिस देश में वे गए उस देश को समाप्त कर दिए। उस देश में वहां का कुछ बचा नहीं। वो चाहे इराक था, चाहे ईरान था, चाहे सीरिया था, चाहे अल्जीरिया था, चाहे मिस्र था, वहां पर उनका कुछ नहीं बचा। हमारे देश में हमारा बचा है, बहुत कुछ बचा है, बहुत कुछ खो गया, ये बात सच है, लेकिन बहुत कुछ बचा। जो बचा वो किस कारण से बचा, उसको बचाने के लिए, संभाल करके यहां तक हम लोगों तक पहुंचाने के लिए जिन महापुरुषों ने बड़ा परिश्रम किया, पसीना बहाया, रक्त बहाया, अपने जीवन की आहुति चढ़ाई, इस कारण से हम यहां पर आज बैठे हैं। हम उनका स्मरण करें, उनके प्रति नतमस्तक हो, इसीलिए यह कार्यक्रम आयोजित है। पूर्व के दोनों वक्ताओं ने पंचम गुरु अर्जुन देव जी के बारे में बहुत कुछ बताया है, लेकिन अपने को ध्यान में रखना है, जो पंजाब में खड़ी हुई सिख गुरु परंपरा है, वो परंपरा अद्वितीय है। विश्व के इतिहास पटल पर ऐसी परंपरा दुर्लभ है, उसका कोई दूसरा सादृश्य नहीं है। आज हम जिन गुरुदेव के बारे में स्मरण करने के लिए बैठे हैं, उनका जीवन एक महत्वपूर्ण जीवन है। उन्होंने बहुत कुछ दिया है। जैसा उन्होंने बताया तरोचन सिंह जी ने, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब दिया, और गुरु ग्रंथ साहिब में सर्वाधिक शब्द उन्हीं के हैं। 5894 शब्दों में से 2218 शब्द जो गुरु ग्रंथ साहिब में सर्वाधिक है, वो गुरु अर्जुन देव जी के हैं। स्वर्ण मंदिर के बारे में उन्होंने बताया, और एक ऐसा स्थान बना दिया जहां पर सभी को प्रवेश था, कोई भी व्यक्ति आ सकता था। वे नगरों को बसाने वाले थे, उन्होंने करतारपुर भी बसाया, उन्होंने तरन तारण भी बसाया, लाहौर में बड़ी बावली का निर्माण भी उन्होंने किया। स्थान स्थान पर धर्मशालाएं, स्थान स्थान पर कुष्ठ रोगियों के आश्रम बनाने वाले भी थे। लाहौर में जब भीषण अकाल पड़ा तो सेवा के लिए हजारों लोगों को लगाकर सेवा के कार्य करने वाले अर्जुन देव जी थे।
वे घुड़सवारी के लिए अच्छे प्रसिद्ध थे। वे शस्त्र प्रशिक्षण में बड़े कुशल थे। जाति पाति के भेदभाव को दूर करने के लिए उन्होंने बड़े प्रयास किए। और जो अपने देश में एक लंबे पराधीनता और पराभव के काल में समाज बिखर गया, ढोंग, पाखंड, कुरीतियां जो आ गई, उनके विरुद्ध संघर्ष करने के लिए वे खड़े हो गए। सर्वव्यापी ईश्वर की स्तुति, उसकी प्रार्थना करना, ये उनके जीवन का एक बड़ा उद्देश्य था। जीवन में शुचिता, प्रामाणिकता, सत्यनिष्ठा, आचरण की शुद्धता, यह उनके सारे वाणियों का एक सार है। हर मंदिर बनाते समय कुछ सीढ़ियां नीचे रखी। लोगों ने पूछा, गुरुदेव ये सीढ़ियां नीचे क्यों? उन्होंने कहा, जब मंदिर में आते हैं, प्रभु के दरबार में आते हैं, तो विनम्रता आवश्यक है। हमको मालूम होगा वे अच्छे चित्रकार भी थे। हमको यह भी ध्यान में होगा वे अच्छे संगीतकार भी थे। सारे गुरु ग्रंथ साहिब की उस समय तक की वाणियों को रागों में विभाजित करने का काम गुरु अर्जुन देव जी ने किया और 30 रागों में सारी वाणियों को उन्होंने विभाजित किया, उसमें संभाल करके रखा। बाद में जो अपने नवम गुरु थे, उनकी वाणियां बाद में सम्मिलित हुई। जैसा पूर्व के वक्ताओं ने बताया, सारे देश में से 9 प्रांतों में से जो हमारे साधु संत भगत थे, उनकी वाणियों को सम्मिलित किया। 9 प्रांत अर्थात पूरे देश को एक संजो करके वे ला रहे थे। धार्मिक क्षेत्र में उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था करी जिसमें जो हम कमाते हैं उसमें से कम 10% हम समाज के लिए लगा दें, धर्म की खातिर लगाएं, लोगों की सेवा के लिए लगा दें। अर्थात एक नई परंपरा का उन्होंने विकास किया। सभी जाति के लोगों के लिए एक साथ भोजन की व्यवस्था, एक साथ संगत की व्यवस्था, एक साथ रहने की व्यवस्था दे करके एक नई अच्छी सुंदर समन्वित पद्धति इस देश में लागू की। मित्रों और बंधुओं, हमारा देश एक लंबी लड़ाई लड़ रहा था। जो हमारा पश्चिम का ये प्रांत था, जो हम लोग पंचनद बोलते हैं, जहां पर कभी वेदों की ऋचाओं का और सृजन हुआ, जहां से मानवीय सभ्यता आगे बढ़ी, वो सारा आक्रांताओं से त्रस्त हो गया। वो भारत का प्रवेश द्वार था, जिस द्वार पर सिकंदर और सेल्यूकस को हमारे लोगों ने हरा दिया था, जिस द्वार के किनारे पर सिंध में मीर कासिम के आने के बाद 500 वर्ष तक आक्रांता आगे नहीं बढ़ सके। उसका कारण था पंजाब के वीर लगातार 500 वर्ष तक वहां संघर्ष कर रहे थे। लेकिन हमारे समाज की आपस की फूट, समाज की सामाजिक विषमता और आने वाले आक्रमणकारी का अमानवीय क्रूर व्यवहार, जिसके हम लोग अभ्यस्त नहीं थे, देश हार गया। 12वीं शताब्दी से लेकर के और हम लोग 16वीं शताब्दी तक की जो बात कर रहे हैं, एक लंबा कठिन इतिहास है। समाज टूट फूट गया है, समाज में कुरीतियां हैं, समाज में ढोंग है, समाज में पाखंड है, समाज में छुआछूत है, समाज मिलकर के खड़ा नहीं हो पाता। अनेक प्रकार के कर्म कांड है, पीर फकीर है, मजारों की पूजा है। ऐसा बिखरा हुआ आपस में मिलकर के न बैठने वाला समाज नेतृत्व कौन करे? ऐसे कठिन समय में जब एक और आक्रमणकारी सारे के सारे हिंदुस्तान को निगल जाने के लिए तैयार है, ऐसा वो अनेक देशों में कर चुके थे, घूम घूम करके प्रचार भी करते थे। इस्लाम में कैसी सीधी सच्ची पूजा पद्धति है, सब एक पंक्ति में नमाज पढ़ते हैं, एक साथ बैठ करके भोजन कर सकते हैं, हमारे कोई भेदभाव नहीं। ऐसे समय में पंजाब की यह सिख गुरु परंपरा खड़ी होती है। सारे समाज को कैसे एकजुट किया जाए, सारे समाज को एक साथ लाया जाए, ढोंग और पाखंड निकालना है, निरर्थक कर्मकांडों को दूर करना है।
समाज को एकजुट करना है। एक सीधी सच्ची सरल आध्यात्मिक पूजा आराधना की पद्धति भी देनी है। ये सुख गुरु परंपरा गुरु नानक देव जी शुरू होती है, अर्थात 15वीं शताब्दी से, ये वास्तव में विलक्षण है। जो बताया गुरु नानक देव जी सारे देश में कहां से कहां तक गए, लंका तक गए, मक्का मदीने तक गए, अरुणाचल होते हुए तिब्बत तक गए, द्वारका और जगन्नाथ जी गए। क्यों गए? वे सारे देश का अध्ययन कर रहे थे। वे देख रहे हैं सारे देश में राजा कैसे हो गए, ये कली काल आ गया, राजा कसाई हो गए, धर्म तो उड़ गया। जो सच का चंद्रमा है, धर्म का चंद्रमा है, अब कहीं दिखता नहीं। कहां जाए, क्या करे? गुरु नानक देव जी ने बाबरवाणी में लिखा है, ये पाप की बारात लेकर के बाबर आ गया है, क्या करे? खून के सोहले गाओ, अब कहां जाओ? नानक देव जी इस दुख को व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन समाज भी इकट्ठा होने को तैयार नहीं है। और धीरे धीरे परिस्थिति कठिन है, लेकिन गुरु नानक देव जी ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे लाखों लोगों को इकट्ठा किया, लाखों लोगों को एक संस्कार देने का प्रयत्न किया। एक रसोई से एक साथ हजारों लोगों को लंगर छकाने का काम किया, एक धर्मशाला में सबको टिकाने का काम किया, एक संगत में एक साथ मिलकर बैठने का काम किया। सारे समाज को एक तरह से एक संस्कार में वे ला रहे थे। सारे देश का एक संस्कार आगे बढ़ रहा था। बंधुओं, ये बहुत बड़ा काम था। ये ऐसा काम था जो लगता था असंभव है, लेकिन गुरु नानक देव जी ने अपने जाते जाते गद्दी अपने परिवार के लोगों को नहीं दी, उन्होंने अंगद देव जी को दी। अंगद देव जी ने गद्दी अपने परिवार को नहीं, अमरदास जी को दी। अमरदास जी ने गद्दी रामदास जी को दी। रामदास जी के बाद हमारे सामने आते हैं पंचम गुरु। पंचम गुरु अर्थात गुरु अर्जुन देव जी। छोटे से बालक है, तभी नाना के साथ खेलते हैं, अर्थात नाना समाधि लगाए, उनके पलंग पर चढ़ जाते, पलंग हिलने लगता है, नाना की समाधि छूट जाती है। अमरदास जी बोलते हैं, इतनी छोटी सी उम्र में हमारी सत्ता हिला देता है, ये तो बड़ा होकर जरूर बड़े बड़ों को हिला देगा। ये दोहिता है, ये वाणी का बोहिता बनेगा, था ये वाणी का जहाज बनेगा। और जैसा मैंने बताया, ऐसा छोटा सा बालक, उसके नाना आशीर्वाद दे रहे हैं, वाणी का बोहिता होगा। और इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब में सबसे ज्यादा वाणियां उन्हीं की आ गई। प्राथमिक शिक्षा में ही उनके पिता ने और बाकी उनके नाना ने इन बालक को अच्छा योग्य बना दिया। विवाह के समय गए तो एक प्रतियोगिता रख दी, घोड़े पर दौड़ते हुए आइए और भाले से ये जमीन में गड़ा हुआ ये लकड़ी का खंभा है उखाड़ करके ले जाइए। गुरु अर्जुन देव जी ने किया। अर्थात एक धार्मिक आध्यात्मिक परंपरा में धीरे धीरे एक शक्ति की आराधना का प्रवेश जो हो रहा था। संगतें बढ़ने लगी। इनके पिताश्री ने एक लाहौर के विवाह में इनको भेजा, लाहौर में वे रहे, लाहौर की संगतों को देखने लगे। बाद में समय बीत गया, एक पत्र पिताजी को लिखते हैं, लेकिन पत्र पिताजी तक नहीं पहुंचा, रामदास जी तक पत्र नहीं पहुंचा। फिर दूसरा पत्र लिखते हैं, वो भी नहीं पहुंचा। तीसरा पत्र पिताजी के पास पहुंचा, तो तीसरे पत्र में गुरु अर्जुन देव जी लिखते हैं, मैं आपके दर्शन के लिए बेचैन हूं, मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताई। बड़े दुखी है, हमारे पिता हमको बुला क्यों नहीं रहे। जब तीसरा पत्र गुरु रामदास जी को मिला तो वे सोचते पुराने दो पत्र कहां रह गए, पता चलता है। बाद में तीनों पत्र इकट्ठे उनके पास आ गए। उनको ध्यान में आया, हमारा बेटा सच में योग्य है, और इसलिए गुरुगद्दी किसी बालक को मिलनी चाहिए। उसकी योग्यता देखकर उनके पिता उस गुरुगद्दी को उन्हीं को दे देते हैं। अर्थात
ये सिख गुरु परंपरा में पंचम गुरु का स्थान अब उनके पास आ जाता है। इस समय अमृतसर का सरोवर भी बन रहा है, संगतें आ रही है, हरमंदिर साहब के बनाने की घोषणा भी करते हैं और सरोवर के बीच में एक हरमंदिर साहब बनाना, अर्थात जैसे जल के बीच में कमल होता है, अर्थात हर प्रकार की बुराई से ऊपर चारों तरफ से खुले दरवाजे। और जैसा बताया, हरमंदिर साहब विश्व के लिए एक प्रसिद्ध हो गया, सबके लिए एकता वाला है, साझी एकता वाला है, सबके लिए खुला है, आध्यात्मिक विचार का, आध्यात्मिक साधना का प्रतीक बन गया। सारे विश्व के लिए, भारत के लिए तो विशेष रूप से एक ऐसा स्थान बन गया जिसने कि सारे पंजाब में एक बड़ा शक्ति का केंद्र खड़ा कर दिया। बाहर से आने वाली संगतों के लिए लंगर भी है, बाहर से आने वाली संगतों के लिए ठहरने की व्यवस्था भी करानी है, लेकिन उतनी आमदनी नहीं थी, उतना धन नहीं आता था। अर्जुन देव जी ने अपने परिवार के सामान को बेच दिया, बाहर से आने वाले लोगों के लिए कम से कम लंगर की व्यवस्था तो हो, पत्नी के गहने भी बेच दिए, कठिन जीवन चर्या वे निभाने लगे। प्रातः काल उठ रहे हैं, उठने के बाद आशा की बार कीर्तन वगैरह कर रहे हैं, तैयार होकर के बैठते हैं, फिर कीर्तन में गाते हैं, सबके साथ मिलकर के अल्पाहार करते हैं, सबके साथ मिलकर के चर्चा करते हैं, कीर्तन के बाद प्रवचन होता है तो प्रवचन देते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, इससे कैसे विरत हो सकते हो, छल प्रपंच से कैसे दूर हट सकते हो, बड़ी कमाई हुई है। लेकिन उनका जीवन ऐसा होता चला जा रहा है, लोगों के मन में एक बड़ा प्रभाव है। वो दुखभंजनी बेरी के पास बैठकर दूर दूर से आए संगत के लोगों की कठिनाई सुनते, उनके दुख सुनते, निवारण करते। सारे दूर दूर से आई संगतें देखती हैं, हमारे गुरुदेव तो बहुत कम आयु के हैं, लेकिन योग्यता कैसी है, वाणी कैसी है, विनम्रता कैसी है, प्रवचन में सार कितना गंभीर है। धीरे धीरे ये जो जीवनचर्या रात्रि तक चलती थी, अर्थात प्रातः काल से लेकर के रात्रि तक कहाँ कहाँ निर्माण का कार्य, भोजन का कार्य, संगतों को ठहराने का काम, ये प्रवचन, लोगों का दुख दर्द, उनका समाधान, ये सब वे करते हैं। और धीरे धीरे सारे दूर दूर से आए लोगों के लिए वे श्रद्धा के केंद्र बन गए। किसी ने उनको गुरु बना दिया, इतने से श्रद्धा नहीं बनते। दूसरों की सेवा कितनी कर सकते, दूसरों के लिए चिंता कितनी करते। एक संगत काबुल से आ रही थी, संध्या काल इस संगत को अमृतसर आ जाना था, वो संगत नहीं आई। गुरुजी ने सोचा कहां रह गए लोग, ये महिलाएं भी हैं उसमें, बच्चे भी हैं, कहां रह गए। एक बैलगाड़ी में भोजन ले लेते हैं, चल देते। 10-15 मील दूर जाकर के वो संगत मिल गई, संध्या काल हो गया, वही संगत को वही भोजन कराते। बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग भी हैं, उनके पैर दबाने के लिए बैठ जाते। उनकी पत्नी भी साथ है, उन्होंने महिलाओं के पैर दबाना शुरू कर दिया, सबकी सेवा चल रही है, पंखा कर रहे हैं। वो संगत के लोगों को मालूम ही नहीं ये गुरुदेव हैं। संगत के लोगों के साथ प्रातः काल आ गए। वो संगत के लोगों ने सोचा ये कोई नौजवान व्यक्ति सेवा वाला ही होगा, उनको कहा आप हमारे सामान की रखवाली करिए। वो सामान की रखवाली करने लग जाते। अब संगत अंदर बैठी है, कीर्तन दरबार चल रहा है, गुरुदेव तो है नहीं, गुरुजी कहां रह गए। लोगों को ध्यान में आता है वो जो कल दोनों लोग हमारी सेवा कर रहे थे, एक जोड़ा पति पत्नी, वो कहां है। ध्यान में आता है गुरुदेव तो वे ही है, वे बाहर आए, जूता साफ कर रहे हैं। ये कोई एक दिन से नहीं आता है। मन में जब दूसरे के लिए करुणा होती है, संवेदना होती है, दूसरों के लिए प्रेम होता है,
भाव आता है, ऐसे नहीं आता। धीरे धीरे उनके बारे में लोगों की श्रद्धा बढ़ती जाती है। वे कहते हैं भाई देखो, जीवन में सत्यनिष्ठ हो जाओ, जीवन प्रामाणिक चाहिए, झूठ नहीं बोलना। एक शिष्य आता है चौधरी मंगल से, वो द्वाबा का है। कहते गुरुजी आपकी बात तो बहुत ठीक है, लेकिन केवल सच बोलने से बात नहीं बनती। अब इतना लंबा अभ्यास भी हमारा हो गया है, अब सच कैसे बोले? दिन भर तो झूठ झूठ बोलते बोलते बीत जाता है, कैसे करें? गुरुजी कहते अभ्यास करो, अभ्यास करो। वो नहीं हो पाता है, नहीं करके देखो। एक ऐसा करो, एक छोटी सी कॉपी अपने पास रखो, उस कॉपी में जब झूठ बोलो तो लिख लो, और संगत में सप्ताह में एक दिन उस कॉपी में जो आपने लिखा है ना, पढ़ के सुना दो सबको। अब मंगल से ने कॉपी तो रख लिया, अब वो पढ़ करके भी सुनाना है, लिखना तो ठीक है लिख लेगा। संगत के सामने ये पढ़ करके सुनाना, मेरे से ये झूठ बोला है मैंने, ये कठिन काम था। बाद में अनेक दिन बीत गए, गुरुजी बुलाते, आओ भाई क्या हुआ, कैसा रहा? वो कॉपी तो कोरी है, क्या हुआ? अरे गुरुदेव मैं इसी चिंता में रहा, एक भी गलती होगी तो मेरे को लिखना होगा, और इसलिए मैं एक बार भी झूठ नहीं बोला। मेरी कॉपी ऐसी कोरी की कोरी रह गई। अब ये जो भाव है, एक झूठ बोलने वाले को कैसे सच बोलने के लिए बड़ी सरलता से प्रेरित कर सकते हैं, अर्थात वो अपनी अंतरात्मा से सच बोले, और इसके कारण से वो सच बोलने लगता है। मैं झूठ बोलूंगा, लिख लो, संगत के सामने बता दो, तो तुमको ध्यान में आएगा, आगे से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। यह उनका स्वभाव था, तरीका था, अपने संगत में आए भक्तों को झूठ बोलने से विरत करना, हटा देना। कितना सरल तरीका है। ऐसा हजारों लाखों लोगों के जीवन में एक स्वभाव का परिवर्तन कर देने का काम गुरुजी ने किया है। आसान काम नहीं, कठिन काम है। लोगों के मन में श्रद्धा जगाना। तुम्हारे पास सामर्थ्य है तो इस सामर्थ्य का उपयोग गरीबों के लिए करो ना। भगवान ने तुमको ज्ञान दिया, भगवान ने आपको धन दिया, भगवान ने शरीर का सामर्थ्य परमात्मा ने दिया है, गरीबों को दे दो। कहना तो आसान है, लेकिन दूसरों से यह करा लेना कठिन है। लेकिन गुरुजी इस काम में तो निपुण थे। लोगों के अंदर के भाव को जगा देना। अकाल तो पड़ा हुआ है, बरसात नहीं हो रही, और इसलिए संगत में धन भी कमा रहा है, संगत का लंगर ठीक चले कठिन हो रहा है। इतनी देर में एक गंगाराम का नाम का व्यापारी बाजरा के बहुत सारे बोरे लेकर के आ गया। उसको लगता है यहाँ तो दाम अच्छा मिलेगा। गुरुजी ने कहा ठीक है, सारा बाजरा तो ले लो। उनको कहा आओ, ऐसा है हम इसका पैसा थोड़े दिन बाद दे देंगे। ठीक है, पैसा हम थोड़े दिन बाद ले लेंगे। ले लेगा, बाजरा तो बिक गया। गुरुजी ने सारा बाजरा खरीद लिया। लंगर के लिए अन्न की व्यवस्था हो गई, और उनको कहा गंगाराम तुम थोड़े दिन रुक जाओ, अपना धन लेकर के चले जाना। गंगाराम तो वहीं रुक गए, और रोजाना प्रातःकाल लंगर में आते हैं, बैठते हैं। लंगर में साथ साथ सबात कीर्तन चलता है, भाग लेते हैं, गुरुजी का प्रवचन सुनते हैं। थोड़े दिन बाद बरसात भी हो गया, अच्छा पैसा भी संगत में आ गया। गुरुजी ने गंगाराम को कहा गंगाराम आओ, वहां कोषागार में जाकर के अपना पैसा ले लो। नहीं महाराज, अब मैं पैसा नहीं लूंगा। क्यों नहीं लोगे? नहीं नहीं नहीं, वो कच्चा माल था, कच्चा पैसा था, पक्का पैसा मिल गया मेरे को। बाजरे का जो पैसा है, वो मुद्रा जो है, उसके तुलना में मेरे मन को जो शांति मिल रही है कई गुना ज्यादा है। महाराज बस पर्याप्त, पैसा नहीं लूंगा। अर्थात ये व्यापारी था, व्यापारी के मन को ऐसा बदल देना, ये गरीब लोगों के लिए अपने धन को सहर्ष दे दे, उसमें आनंद अनुभव करे, उस भौतिक धन को कच्चा धन समझे, आध्यात्मिक उन्नति को पक्का धन समझे, अपने शिष्यों के अंदर
ये गुणात्मक परिवर्तन कर देने का काम इस हमारी गुरु परंपरा का एक विशेष गुण है। ये छोटा काम नहीं है। उस समय सारा देश पीर और फकीरों की पूजा में लगा था। हमारे देश के देवी देवता शायद कम पड़ गए थे, उनको मजारों पर जाना, पीरों के पास जाना। इसको कैसे बंद करें, कैसे रोकें? एक तीर्थाजी मंझ करके एक भगत आते हैं, उनको पता लगा हाँ वहां एक अमृतसर में एक अच्छे आध्यात्मिक गुरु है। उनके गांव के लोग बताते हैं जाओ वहां जाओ। ये तो डेरा गाजी खान में एक पीर की पूजा करने के लिए जाते थे। वहां मोटी मोटी रोटियां ले जाते हैं और पीर बाबा की पूजा करते हैं। अपने गांव के लोगों को भी लेकर के जाते हैं। ये आ गए गुरुदेव के पास, वहां पर रहकर संगत में बैठते बैठते उनको ध्यान में आया मैं तो अनावश्यक वहां घूम रहा था। अच्छा सात्विक आध्यात्मिक दर्शन तो यहाँ है। और ऐसे अनेक लोगों के जीवन में से इस प्रकार की व्यथा को निकाल देने का काम उन्होंने कर दिया। ये जो तीर्थ मंज जो है, इनको गुरुजी ने कहा अच्छा जाओ लंगर में भोजन तो करते हो ना, प्रसाद पाते हो, जाओ जंगल से लकड़ी लेकर के आया करो। वो लकड़ी लेने के लिए जंगल में चले जाते। 2 बोझा लकड़ी का लेकर के आना है। और एक दिन आ रहे हैं, अंधेरे में आ रहे हैं तो कुएं में गिर गए। सिर पर लकड़ी का बोझ भी है, थोड़ा सा गहरा कुआं है, उसमें गिर गए और नहीं पहुंचे। गुरुजी ढूंढने के लिए निकल गए। आवाज लगाते लगाते तो हाँ ये कुएं में पता लगा, हाँ इसमें हमारे तीर्था मंझ इसमें गिर गए। हाँ गुरुजी मैं इधर हूं। अच्छा तो ठीक है, ऐसा करो ये लकड़ी का बोझा फेंक दो कुएं में, नीचे ऊपर आ जाओ। ऐसे करके निकालने का कोशिश करते हैं। कोई रस्सी वस्सी डाल करके कोशिश करते हैं। वो मंझ क्या बोलते हैं, नहीं गुरुजी लकड़ी अगर फेंक दूंगा तो गीली हो जाएगी, लंगर में कैसे जलेगी। नहीं नहीं लकड़ी नहीं फेंकना है। ये जो निष्ठा है, कुएं में गिरे हुए हैं, सिर पर लकड़ी है, लेकिन लकड़ी लंगर के लिए है। लकड़ी भीग जाएगी, गीली हो जाएगी तो मेरा कर्तव्य तो ये बिगड़ जाएगा। मंझ का ये व्यवहार देखकर गुरुजी बोलते हैं मंझ प्यारा गुरु को मंझ प्यारा, मंझ गुरु का बोई था जग लंगन हारा। तो जो शिष्य है, इस शिष्य के मन के अंदर ऐसा भाव पैदा कर। ये तो पीर मजार पूछता था। धीरे 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 ऐसे अनेक शिष्य उनके हो गए, जिन शिष्यों ने अपने ऐसे व्यवहार को, इस प्रकार के पद्धतियों को छोड़ दिया और सर्वव्यापी ब्रह्म की पूजा में, आराधना में, स्तुति में, सिमरन में आकर के लग जाते हैं। एक लूटपाट करने वाले हैं, चरित्र से गिर गए ऐसे लोग भी हो सकते हैं। भाई बहोड़ू ऐसे लूटपाट करते थे, लेकिन जब आ गए संगत में, आ गए सेवा में, आ गए तो बहोड़ू भगत हो गए। कुल मिलाकर लोगों के जीवन में कैसा परिवर्तन ला सकते हैं। गुरु अर्जुन देव जी के जीवन में ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। हमको लगता है वो जीवन शाश्वत है, उसी समय के लिए 16वीं शताब्दी के लिए था, ऐसा नहीं है। आज भी वो शाश्वत है। हम लोगों के जीवन में से कैसे परिवर्तन ला सकते, कुरीतियां, ढोंग, पाखंड, छुआछूत, भेदभाव, इसको निकाल सकते हैं। जो आदि ग्रंथ साहब का जो संपादन है वो उनके जीवन का एक बहुत बड़ा काम है। अब कैसे वाणियां इकट्ठी हो, पूर्व के 4 गुरुओं की वाणियां भी तो इनके पास नहीं है, वो मोहन जी के पास है। जो अमरदास जी के बेटे हैं, मोहन जी तो देते नहीं, मोहन जी समाधि में रहते हैं। और इन्होंने 2 लोगों को भेजा, बुड्ढा जी को भेजा, गुरदास जी को भेजा, उन दोनों को वाणियां नहीं दी उन्होंने, ये दोनों वापस आ गए। जब सारा संकलन करना है तो गुरु नानक देव जी है, गुरु अंगद देव जी है, गुरु अमरदास जी है, गुरु रामदास जी, इनकी वाणियां तो इनके पास नहीं है, वो वहां है, वो देते नहीं। गुरु अर्जुन देव जी स्वयं गए और स्वयं जाकर, वो मोहन जी है, मोहन जी समाधि में ही रहते हैं, ये उसी गली में जाकर के डेरा डाल दिए और भजन करने लगे, वही प्रार्थना करने लगे मोहन जी की। धीरे धीरे मोहन
ध्यान में आया, उन्होंने बुलाया। लेकिन वो मोहन भाई भी परीक्षा ले रहे हैं। मैं गुरुवाणियां दे दूंगा, ये गुरुवाणियां सुरक्षित रहेगी कि नहीं, ये ठीक हाथ में दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं, तो कठोर है लगता है। वो मोहन भाई भी कठोर है, वो देखना चाहते, परखना चाहते हैं। मैं गुरु नानक देव जी की वाणी है, गुरु अंगद देव जी की वाणी है, गुरु रामदास जी की वाणी है, ये सब वाणियां मैं दूंगा, ये अच्छे हाथों में पहुंच जाए, सकुशल रहे। और इसलिए जब वार्ता करते हैं गुरु अर्जुन देव जी से तो डांट देते हैं, बड़ी कठोर भाषा में बात करते हैं। वो परीक्षा ले रहे हैं ना, और बोलते हैं आप गुरु बन होए निर्लज्ज पढ़ो। आप गुरु होकर के बड़े निर्लज्ज हो गए, तुम ढीठ कोउद निहारे, तुम ढीठ आदमी हो बिल्कुल। पोथियां लेवन आए यहाँ, तुम बीथन में बैठो डिंबो पसारे। तुम पोथी लेने आए हो और गली में ऐसे बैठ गए हो, तुमको पोथी दी जाए, ये तो बड़ा कठिन प्रश्न है। लेकिन गुरुदेव बड़ी विनम्रता से बैठे, शालीनता से बैठे। मोहन जी भी इस बात के लिए तैयार हो गए कि पंचम गुरु योग्य है, पंचम गुरु और श्रेष्ठ है, पंचम गुरु बड़े विनम्र है, पंचम गुरु बड़े हृदय से तैयारी कर रहे हैं सारे गुरुओं की वाणियों को इकट्ठा करने के लिए। हाँ अच्छा ठीक है, मैं दे दूंगा। सारी पोथियां उन्होंने दी और पालकी लेकर के, पालकी में रख करके पोथियां गुरुजी आए। इसमें कहने का हमारा भाव यह है, हम किसी बड़े व्यक्ति से कोई चीज मांगते हैं तो बड़प्पन छोड़ करके ही मांगना। बड़प्पन से कोई बड़ा नहीं होता, विनम्रता से सब बड़े होते हैं। ये आचरण हमको गुरुदेव सिखाए हैं। अब प्रश्न आया, इसका मंगलाचरण कौन लिखेगा? इस आदि गुरु ग्रंथ साहिब का मंगलाचरण कौन लिखेगा? तो ध्यान में आया, लोगों ने बताया श्रीचंद जी हैं, गुरु नानक देव जी के बड़े पुत्र है, बड़े विद्वान हैं, उनके पास जाते हैं। वे कहते हैं आप स्वयं गुरु आप लिख सकते हैं, आप लिखिए। नहीं हम तो आपके पास आए। तो गुरु नानक देव जी की वाणी को ही सार मानकर वो श्रीचंद जी ने एक छोटा सा मंगलाचरण दे दिया। वो गुरु नानक देव जी का ही है, वही भाव है। एक ओंकार सत्यनामो करता निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ति अजूनी सैभम गुरु प्रसादी, जो मूल मंत्र है गुरु नानक देव जी का है। यह मंगलाचरण हो गया। कहने का भाव यह है, किसके पास क्या, सबको जोड़ना कैसे, किससे लेना कैसे। सारे देश की एकता शायद उनके जरूर ध्यान में होगी। सारी जाति बिरादरियों को सम्मिलित करके कैसे हम एक अच्छा बना सकते हैं समूह, एक समरस समाज बनाना है। सरदार त्रिलोचन सिंह जी ने बताया, वाणियों में गुरुओं की वाणियां तो 5 गुरुओं की वाणियां थी उस समय, लेकिन 15 भक्तों की वाणियां भी हैं और 11 भाट कवियों की वाणियां भी हैं और 4 गुरु शिष्य शिक्षकों की वाणियां भी हैं। अच्छा 35 जो महापुरुष हो गए वो अर्जुन देव जी के समय, गुरु जी के समय 35, 36वें बाद में हमारे नवम गुरु जुड़ गए। और इसमें ये जो लोग हैं जिनको हम देख रहे हैं, ये सभी जातियों से आए हैं। वो ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, सेनाई भी है, कसाई भी है, जुलाहा भी है, सब जातियों से आए, छिपा भी है, सारे देश भर के हैं, सभी जातियों के हैं। ये 35 लोग एक जगह के नहीं हैं, ये आध्यात्मिक लोग हैं। जिसने भी ऐसा बोला है जो समाज के लिए योग्य है, उसको ढूंढ करके निकाल करके ले आना, ये बड़ा कठिन काम था। ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसका मन उदार है, जिसका मन विशाल है, हृदय बहुत बड़ा है और जिसके जीवन में ये है, ये समाज के लिए ये योग्य है। इसमें पंजाब भी है, उत्तर प्रदेश भी है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, बंगाल है, मध्य प्रदेश, सिंध, गुजरात और बिहार, इतने क्षेत्रों के जो लोग, जिस प्रकार से खालसा सजाया, तो एक बीदर, एक जगन्नाथपुर, एक द्वारकापुर, एक लाहौर और एक हस्तिनापुर, ठीक वैसा ही उपक्रम गुरुदेव उस समय कर रहे।
अर्थात भारत की यह परंपरा एक विशेष है। भारत के परंपरा में खास बात यह है, हम हमेशा सबको जोड़कर लेकर के चलते हैं। हम इंक्लूसिव है। ये इंक्लूसिवनेस अर्थात छोड़ो मत, इनको गिलो, इनकी भी सुनो, ऐसा जो इंक्लूसिवनेस है ये भारत की विशेष पहचान है। एक्सक्लूसिवनेस भारतीय शब्द नहीं है। हम एक्सक्लूसिव है। इस एक्सक्लूसिव का भारत की किसी भाषा में अर्थ ही नहीं है। इस शब्द का कोई अर्थ किसी भाषा में भारत में है ही नहीं। पाश्चात्य जगत एक्सक्लूसिवनेस को प्रीफर करता है। हम कहते हैं नहीं, हमारे रक्त में, हमारे स्वभाव में, हमारी वाणी में, हमारे जीवन में इंक्लूसिवनेस है, सबको ले लो। बाद में इन वाणियों को 30 रागों में जो बांटा उन्होंने, किस समय कौन सा काल होगा, कौन सा प्रसंग होगा, उसके अनुसार कौन सा राग गाया जाएगा। अर्थात वे संगीत के इतने विद्वान थे, इतने बड़े जानकार थे। सारे गुरु ग्रंथ साहिब की वाणियों को उन्होंने 30 रागों में बांट दिया। मित्रों, बंधुओं, माता और बहनों, एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझको लगती है वो यह है, सारे गुरु ग्रंथ साहिब में वे भक्ति का ही आह्वान करते हैं। निर्मल भक्ति, सर्वव्यापी ब्रह्म का नाम कहीं कृष्ण होगा, कहीं राम होगा, कहीं हरि होगा, कहीं मुकुंद होगा, बिहारी होगा। उनका भाव है सर्वव्यापी जो ब्रह्म है वो सच्चिदानंद है, वो निर्गुण निराकार है। नाम कोई सा लीजिए, लेकिन उसका जो गुण है वो सर्वव्यापी है। उसके प्रति भक्ति निर्मल भक्ति, किसी भी प्रकार के स्वार्थ को छोड़ करके भक्ति भाव, इससे सारे सद्गुण आते हैं। सारे सद्गुणों की सृष्टि ये भक्ति करती है। इस भक्ति के कारण से विनम्रता आती है, भक्ति के कारण से दया आती है, भक्ति के कारण से श्रद्धा आती है, भक्ति के कारण से निष्ठा आती है, भक्ति के कारण संवेदना आती है, भक्ति के कारण से हम दूसरे की सहायता के लिए तत्पर हो जाते हैं। भक्ति सारे विभाजनों में एक अविभाज्य ब्रह्म को देखती है। और इसलिए गुरु गोविंद सिंह जब कहते हैं, यही दास मांगे कृपा सिंधु कीजिए, स्वयं ब्रह्म की भक्ति सर्वत्र दीजिए। गुरु गोविंद सिंह ने चंडी दीवार में जो बोला है ना, यही दास मांगे कृपा सिंधु कीजिए, स्वयं ब्रह्म की भक्ति सर्वत्र दीजिए। अगम सूरवीरा उठे सिंह योद्धा, पकड़ तुरक गण तुम करे वे निरोधा, सकल जगत मही खालसा पंथ गाजे, जगे दर हिंदुम सकल धुंध भाजे। वे भक्ति मांग रहे हैं, अपने को दास बोल रहे हैं। यही दास मांगे, मैं प्रभु का दास हूं। ये भक्ति सबके अंदर प्रवेश कर जाए और भक्ति लेकर के शक्ति के साथ लोग खड़े हो जाए, इन आतताई लोगों को समाप्त करें, सारे देश में शांति की स्थापना करें। अर्थात एक और गुरु नानक देव जी भक्ति की और प्रचार प्रसार करते करते, गुरु अर्जुन देव जी सारे भक्तों की वाणियों को संकलित करते करते दशम गुरु तक उसी भक्ति की साधना में हमारी ये सिख गुरु परंपरा लगी है। देखते देखते अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई, लाखों लोग आते गए। किसी भी कारण से जो भय से मुसलमान हो गए, किसी कारण से किसी लालच में मुसलमान हो गए होंगे, चले गए होंगे, वे भी संगतों में आने लगे। और जो ऐसे लगता था डर के चले जाएंगे, वे जाना बंद कर दिए। एक ऐसा सुंदर एक वातावरण बन गया, अर्थात निराश, हताश, पराजित, पराधीन समाज में एक ऐसा मंच बन गया, संगतों का, गुरुद्वारों का, गुरु के दरबार का, जहाँ शक्ति भी थी, भक्ति भी थी, आत्मविश्वास भी था, भरोसा भी था, परमात्मा का नाम था, सब मिलकर के साथ थे। इससे कुछ लोगों को डर लगने लगा, कुछ लोग भयभीत हो गए। ये तो इस्लाम के मिशन में एक गंभीर बाधा है।
अकबर के पास शिकायतें पहुंचने लगी, ऐसा ऐसा ऐसा। तो 1598 में अकबर गोविंदवाल पहुंच गए। वो देखे, उन्होंने सुना, जैसा कि हमारे वक्ताओं ने बताया। तो उन्होंने देखा और सुना, अरे तो सब ठीक है, सब अच्छा है। कई शब्द सुने उन्होंने, और बाद में वे कह करके नहीं भाई इसमें कुछ गलत नहीं है, ये सब अच्छा चल रहा है, चलने दो, इसमें कोई परेशानी की बात हमको तो नहीं दिखती। अकबर लौट गए। लेकिन बाद में फिर लोगों ने सिखाया, बाद में दोबारा बटाला में जाते हैं तो दोबारा से वो पूछते हैं, दोबारा लाओ भाई। तो दोबारा सारा भीड़ को लेकर के हमारे भाई गुरदास जी, बाबा बुढ़ा जाते हैं, जगह जगह से सुनते हैं, फिर प्रसन्न हुए। जो अकबर ने जो बोला है वो बोलते हैं, परवरदिगार की ऐसी मधुर कीर्ति हमने पहले कभी नहीं सुनी। अर्जुन देव महान हैं, हमारी इज्जत के वे हकदार हैं। गुरु जी के लिए अकबर ने सिरोपा दिया, 51 स्वर्ण मुद्राएं भी दी। लेकिन थोड़े दिनों बाद अकबर का जहांगीर का विवाद हो गया। जहांगीर विद्रोह कर देता है। बाद में अकबर से इनका थोड़ा विवाद तो चलता है, लेकिन एक शेख फरीद बुखारी था, उसका एक गुरु था शेख अहमद सरहिंदी। ये दुष्ट मुसलमान था, हर कीमत पर यहाँ के लोगों को मुसलमान बना देने के लिए संकल्पित था। ये चुपचाप अकबर से मिलकर फिर से जहांगीर को और गद्दी के लिए तैयार करता है। हालांकि अकबर ने जहांगीर को जेल में डाल रखा था, बेटा तो था। फिर से जहांगीर अपने आ गए, अकबर के मरते उनको शासन तो मिल गया, लेकिन जहांगीर का दिमाग खराब करने का काम शेख अहमद सरहिंदी ने किया। एक थोड़ा मौका जरूर मिला, खुसरो भाग करके जा रहा था तो थोड़ा गुरुजी के पास टिका है, इसी को बहाना मान करके उन्होंने और कहा नहीं, एक गुरुदेव के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि हमारे लोगों ने बताया कैसे उन्होंने तो उसके जहांगीरी में पृष्ठ 35 पर 3 पैराग्राफ लिखे हैं। वो साफ साफ बताते हैं गुरु अर्जुन देव जी के बारे में उनका मन क्या था। उसमें जो शब्द लिखे हैं उसमें कुछ भी और संशय नहीं है। वो जो गुरु अर्जुन देव हैं वो उन्होंने दुकान चला रखा है, मुसलमानों को भी भड़का रहे, हिंदुओं को भी भड़का रहे। ऐसा करते करते अंत में बोलते हैं उनको कैद कर लिया जाए, उनके घर परिवार को, सारे सामान को, असबाब को जब्त कर लिया जाए और उनको यासा के तहत मार डाला जाए। यासा के तहत मार डालने का मतलब क्या होता है? कठोरतम क्रूरता से कष्ट देकर मारना। ये यासा शब्द जो है ये चंगेज खान ने सबसे पहले उपयोग में लाया है, जैसा हमारे वक्ताओं ने बताया। मतलब क्रूरता के साथ, जिसको देखकर बाकी के लोग सबक ले लें। गिरफ्तारी होती है, हमको मालूम है। गिरफ्तारी के बाद कैसे कैसे उनको कष्ट दिया गया ये भी हमको मालूम है। लेकिन गुरुजी को मालूम है अब गिरफ्तारी होने वाली है, उसके पहले ही वे गुरु हरगोविंद जी को गद्दी के लिए बता जाते, भाई अब इनको काम दे रहे, इनको संभालना पूरा, चले जाते। 22 मई को गिरफ्तारी होती है और भयंकर यातनाएं देकर उनको कष्ट दिया जाता है। और मैं नहीं जानता सच है कि गलत है, लेकिन कुछ पुस्तकों में ऐसा वर्णन है कि यासा की जो जो पीड़ा है वो असहनीय होती है, और इसलिए एक तैयारी की जाती है कि गाय की खाल लाया जाए तुरंत और उसमें बांध करके सिल दिया जाए। इसमें व्यक्ति मरता नहीं है, 15 दिन 20 दिन 25 दिन बेचारा रहेगा, पूरी तरह से सिल दिया जाएगा। धीरे धीरे खाल सूखती है, सिकुड़ती है, सांस लेने को भी जगह नहीं बचती। कितना दिन लगेगा मृत्यु में, ये भी समस्या है। उसके पहले भी कोई गर्म तवे पर बिठाना है, गर्म रेत डाला है, देग में गर्म पानी में उबाल दिया है, सारा शरीर फपोले फपोले हो गया है। तो ऐसा शायद एक प्रसंग आता है, गुरुजी ने कहा मैं स्नान कर लेता हूं रावी में। स्नान के लिए गए हैं,
फिर रावी की लहरों में ही वे चले गए। अर्थात ये जो बलिदान की कहानी है ये आसान नहीं है, लेकिन इतना कष्ट सहन करते करते भी वो यही कहते हैं तेरा किया मीठा लागे। ये योग है, कोई आध्यात्मिक व्यक्ति ही कर सकता है। गरम तवे पर बैठा, सारा शरीर फपोला, ऊपर से गरम रेत, गरम पानी, गरम तेल, तेरा किया मीठा लागे। नाम पदार्थ नानक मांगे। अर्थात आने वाली जनरेशंस को ये बता के गए अत्याचार के सामने झुकना नहीं, अत्याचार के सामने सरेंडर नहीं करना। 30 मई 1606 ज्येष्ठ शुक्ला चतुर्थी को वे चले गए। एक हमारे सामने बहुत बड़ा साहित्य देकर के गए। सुखमनी साहिब का स्मरण सुमिरन लाखों करोड़ों लोग करते हैं। वो क्या बोलते हैं? ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप। जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया वो तो हट जाता है, उसका जो है लगाव सबसे हट जाता है, वो निर्लेप हो जाता है। जैसे जलमय कमल अलेप, जल में जो कमल है वो जल से अलग रहता है। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार। ऐसी रचनाओं ने एक ऐसे आध्यात्मिक विभूति का स्वरूप दे दिया जिसका स्मरण हम लोग आज कर रहे हैं। मित्रों, बंधुओं, माता और बहनों, सिख गुरु परंपरा इसके निहितार्थ है। ये विलक्षण परंपरा है। कठिन से कठिन घोर निराशा के क्षण में आशा नहीं छोड़ना, ये संदेश देती है। आध्यात्मिक नैतिक मूल्यों का संरक्षण करते रहना, ये संदेश देती है। समाज में कितनी भी बुराई आ गई है, इस बुराई को दूर करने का संकल्प मन में बना करके रखना, अत्याचारों के विरुद्ध खड़े रहना। कोई दूर चले गए, किसी कारण से अपराधी हो गए, त्यक्त है, उनको छोड़ना नहीं, प्रेम से उनको भी साथ लेना। आवश्यकता पड़ती है तो शस्त्र उठाना, आवश्यकता पड़ती है संत स्वभाव के साथ सैनिक स्वभाव को मिला लेना, मीरी के साथ पीरी का समन्वय करना। संत सैनिक के रूप में भी आ जाए, वो धर्म की रक्षा करने के लिए खड़े हो जाए। अर्थात गुरु नानक देव से चली हमारी ये सिख गुरु परंपरा धीरे 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 एक बड़ी सैन्य शक्ति के रूप में खड़ी दिखती है। उस सैन्य शक्ति के साथ भी अध्यात्म है, वहाँ धर्म है, वहाँ साधना है, वहाँ भक्ति है, वो निस्वार्थता है। सारे मानव के कल्याण का संकल्प लेकर के खालसा खड़ा होता है। हम देखते हैं भारत की पश्चिमी दिशा की एक सशक्त भुजा है, वो न होते पाकिस्तान की सीमा दिल्ली तक होती। इस शक्ति के कारण से जिन्होंने यहाँ आक्रमण किए थे, इन हमारे सैनिकों ने काबुल और कंधार तक अपने झंडे खड़े कर दिए। जैसा बताया, इन लोगों ने कारगिल जाके तिब्बत तक, वहां तक जाकर के झंडे खड़े कर दिए और उनको ठीक उसी तरह से जवाब दिया जिसके वे लोग योग्य थे। किसी भी सल्तनत के सामने उन्होंने घुटना नहीं टेका और किसी भी बड़े से बड़े बलिदान के लिए वे तैयार रहे। अर्थात हम जब पंचम गुरु का स्मरण करते हैं तो इस राष्ट्र की महान धरोहर का स्मरण करते हैं, हम फिर इतिहास का स्मरण करते हैं, उनके बलिदान का स्मरण करते हैं, आने वाली पीढ़ी को ये संदेश देते हैं देश में समाज में कोई भी संकट हो उसका समाधान आध्यात्मिक दृष्टि से निकालना, निराश नहीं होना, किसी भी प्रकार के बलिदान के लिए तैयार रहना। मैं भारत राष्ट्र परिषद के लोगों को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम रखा। और आप सभी से ये मैं अपना अनुरोध करता हूं, अपने घर परिवार मित्रों को इस सिख गुरु परंपरा की महानता को, इसकी आध्यात्मिकता को, इसके देशभक्ति के स्वरूप को
सर्व समन्वयवादी इसकी प्रज्ञा को समझकर अपने मित्रों को समझाएं। भारत की अभूतपूर्व आध्यात्मिक धरोहर है, इसको समझना और समझाना हमारा कर्तव्य है, और यही उन महापुरुषों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। मैं सभी को विनम्रता से हृदय से प्रणाम करता हूँ। मैं कोई सिक्खी का कोई ज्ञाता नहीं हूँ, मेरे से कोई भूल हो गई होगी तो आप क्षमा करिएगा। नमस्कार।